प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की इस समय देश दुनिया में चर्चा हो रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के भव्य आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ी। योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ का दौरा करते रहते हैं। सीएम योगी बारीक से बारीक डिटेल देख रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ी हो तो मौके पर पहुंच जाते हैं। सीएम योगी के लिए महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को नए अंदाज में पेश करने का मौका भी है। आज तो सीएम योगी ने महाकुंभ में अपनी पूरी कैबिनेट उतार दी। महाकुंभ में ही योगी कैबिनेट की बैठक भी हुई जिसमें कई बड़े बड़े फैसले हुए। ये वो फैसले हैं जिनसे पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होगा। लेकिन चर्चा तो इन तस्वीरों की हो रही है। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करने के अलावा सीएम योगी और सारे मंत्रियों ने त्रिवेणी में स्नान भी किया और इस दौरान सीएम योगी का वो अंदाज दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं देखा होगा आपने। सीएम योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ स्नान करते दिखे। इधर यूपी में मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भी माहौल गर्म हो रहा है। अखिलेश यादव मिल्कीपुर में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन के साथ। अखिलेश यादव महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी में अलग ही लेवल का माहौल दिख रहा है। सनातन और राजनीति का गजब का मिक्स चल रहा है। आपको महाकुंभ और यूपी की राजनीति से जुड़ी सारी अपडेट आज बताऊंगा। उससे पहले एक झलक देखिए कि सीएम योगी ने आज महाकुंभ पहुंचकर कैसे सनातन के सबसे बड़े पर्व को एंजॉय किया और क्या क्या किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों का आज प्रयागराज में आने का प्रोग्राम पहले से तय था। सीएम योगी अपने सारे मंत्रियों के साथ महाकुंभ में आए। सीएम योगी ने पवित्र संगम में स्नान किया। यूपी सरकार के सारे मंत्रियों ने भी संगम में स्नान किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहां मौजूद थे। सभी के चेहरे पर इस बात की संतुष्टि थी कि महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन हो रहा है। संगम में सीएम योगी और उनके मंत्रियों के स्नान को देखते हुए पूरी तैयारी की गई थी। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। संगम पर एक घेरा बनाया गया था जिसके अंदर ही सभी लोगों ने स्नान किया। इस दौरान सीएम योगी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। सीएम योगी को अभी तक सख्त प्रशासक के रूप में ही लोग देखते आए, लेकिन संगम में स्नान के दौरान सीएम योगी किसी आम आदमी की तरह पानी में आनंदित होते दिखाई दिए। आप देखिए, जैसे आम आदमी नहीं जाएगा दोस्त यारों के साथ तो पानी से खेलता है, एक दूसरे पर पानी डालता है, उस तरह से पानी फेंकते हुए अपने सहयोगी मंत्रियों पर नजर आए और पूरी तरह से संगम में स्नान का आनंद लिया। ये उसकी तस्वीर है। सीएम योगी की ऐसी तस्वीरें लोगों ने पहले कभी नहीं देखी कि वो इस तरह से हंसते खिलखिलाते अपनी कैबिनेट के लोगों के साथ इस तरह से मस्ती करते दिखे। सीएम योगी और सारे मंत्रियों ने संगम के जल में बैठकर एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। ये उसी की तस्वीर है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम पर विधिवत पूजा अर्चना भी की। योगी आदित्यनाथ ने स्नान के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित किया। सीएम योगी और उनके मंत्रियों ने मां गंगा की पूजा और आरती भी की। महाकुंभ में संगम स्नान के साथ ही सीएम योगी ने पूरी व्यवस्था का जायजा भी लिया। महाकुंभ में भक्तों के लिए जो सुविधाएं तैयार की गई हैं, सीएम योगी ने उसका भी जायजा लिया। संगम पर ही सीएम योगी और उनके मंत्रियों ने बोट राइड भी की। इस दौरान सीएम योगी ने संगम आई साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिलाया। इसके बाद महाकुंभ में बने सर्किट हाउस में सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। योगी कैबिनेट की बैठक के लिए अरैल के त्रिवेणी संकुल में सर्किट हाउस को खास तौर पर तैयार किया गया था। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज ही के दिन अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए। आज ही कैबिनेट की बैठक प्रयागराज के महाकुंभ में हो रही है, जहां विकास की नई योजनाओं को स्वीकृत किया गया। कौन सी ये योजनाएं थी, कैबिनेट बैठक में क्या बड़े फैसले हुए, ये बताऊंगा, लेकिन एक बार पहले सीएम योगी को सुनिए। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कौन कौन से फैसले लिए गए हैं वो आपको बताता हूं। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन को मंजूरी, इसका फैसला हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे अब प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। प्रयागराज में यमुना पर नया पुल और गंगा पर 4 लेन पुल बनेगा। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम का बॉन्ड जारी होगा। प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बलरामपुर, हाथरस, बागपत, कासगंज में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। टाटा टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में 62 ITI डेवलप करेगी। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने को मंजूरी दी गई है। 5 साल में 2 करोड़ छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।
सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ से यूपी के विकास को रफ्तार मिलेगी, खास तौर पर प्रयागराज का कायाकल्प हो जाएगा। सीएम योगी का यह बयान भी सुनिए, फिर बताऊंगा कि महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर अखिलेश यादव क्यों भड़क गए। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई तो ये बात अखिलेश यादव को अच्छी नहीं लगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी कैबिनेट की बैठक पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी और उनके मंत्रियों के संगम स्नान पर ट्वीट किया और लिखा कि त्रिवेणी को करें प्रणाम और रखें नहान का मान। यानी उनको त्रिवेणी में ये जो स्नान हुआ ये भी पसंद नहीं आया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के स्नान पर ट्वीट किया तो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल कैसे पीछे रहती। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने सीएम योगी और उनके मंत्रियों के संगम स्नान पर बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। क्या लिखा है सुनिए। लिख रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले कि जैसे बारिश के मौसम में गली मोहल्ले के छपरी लौंडे बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पूरी कैबिनेट आज छपरी लौंडों की भांति बिहेव कर रही है। ये तो भाषा है सीएम के लिए, कैबिनेट के लिए। स्नान कर लिए, थोड़ा सा वहां आनंद ले लिया तो ये छपरी लौंडे हो गए। मैं आपको अभी वो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण दिखाते हुए नहीं कह रहा था कि वहां वो भाई नाच भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, यहां स्नान में भी थोड़ा आनंद हो जाए तो लोग कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। समाजवादी पार्टी को हर बात ही में दिक्कत हो जाती है और यह पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर इस तरह की बातें कही। वो पहले भी महाकुंभ के आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर लिखते रहे। अखिलेश को महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक दिखावा लगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि हम में से बहुत सारे लोग गंगा स्नान कराए लेकिन फोटो नहीं डाली। सुनिए अखिलेश यादव को। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। सर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। अखिलेश यादव के निशाने पर सीएम योगी इसलिए भी है क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि पब्लिक तो यह भी कह रही है कि अखिलेश यादव गंगा स्नान करने गए थे तो उसकी फोटो तो डाली ही थी। हालांकि सीएम योगी ने मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर भी भयंकर तैयारी की। मिल्कीपुर के लिए समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। मिल्कीपुर सीट पहले समाजवादी पार्टी के पास ही थी। 2024 के चुनाव में यहां से विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या के लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद यह सीट खाली हुई। अखिलेश ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को टिकट दिया है। अखिलेश भी मिल्कीपुर में जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी की जीत का अखिलेश को भी पूरा भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव भी मिल्कीपुर में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड के साथ। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओसीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। यानी कंडीशंस अप्लाइड। अगर हार गए तो चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेगा, अगर जीत गए तो चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा। हिसाब क्लियर है।